की जय, श्री राम की जय, श्री वैभव महाराज की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नरसिंह महाराज की जय। जय राम। बाबा सरकार वो पैसा नहीं दे चाह रहा, उन्हें जवाब दे रहा कुछ भी। देखो तुम्हारे पास कुछ लिखा पड़ी तो है नहीं। हाँ। और हमने तुमसे पहले भी कहा था इसी प्रकार की अर्जी पर थोड़ा सख्त करो, अपना कर बात करो। नहीं तो जैसे मतलब हम शादी में आएंगे जब बोलेंगे और अबे तो हमने दिन से कही थी तो जवाब आराम से बोलने से काम नहीं चलेगा। आप सब परिवार जोर से बात करें, सख्त रुख अपना कर बात करें, तभी वो पैसे दे। उनको दंड दो बाबा। दंड का प्रावधान कर देते हैं, तो बाबा से दंड की प्रार्थना करो। ठीक है बाबा जी। ठीक है, हम दंड का प्रावधान कर देते हैं उसके लिए। घबराओ मत। लेकिन आओ से तारो बड़ी लक्ष्मी वे दो मंगल बाबा सरकार इसमें बड़ी अड़ी लगी तो छोटी अड़ी लगा बाबा सरकार। अरे बाबा सरकार दीदी कुछ नाम ही नहीं ले रही है उसका, सोने देने के लिए वो कुछ नाम ही नहीं लेती बार बार। क्या चाहती हो? अरे हम सोच रहे मिल जाए थोड़ी बहुत कुछ। ठीक है, तो प्रयास जारी रखो, बाबा से प्रार्थना करो, बाबा के जन्मभूति का सेवन करके प्रयास जारी रखो। कोई ऐसा दंड दो जो उनको एहसास हो जाए थोड़ा कुछ। ठीक है, अब हम ऐसा दंड देते हैं कि तुमको उसका प्रमाण भी मिलेगा और उनको भी प्रमाण मिलेगा। एक दूसरे बाबा सरकार छोटी लड़की बाबा सरकार बड़ी लक्ष्मी छोटी कब लगी? अभी 12 मंगलवार। बोलो। बाबा का बड़ी लड़की लगी तो छोटी लड़की लगा। अरे वो 1 लाख रुपए लिए था ना, वो उससे बोलते हैं वो कुछ बोल ही नहीं रहा है। वो प्लॉट का नाम ले देता है कि हम ये दिलवा देंगे तुम। आप लौट लीजिए। वो भी तो नहीं दे रहा है, वो दिलवा रहा है। आप दमदारी से बात करो। आप भी थोड़ा दंड दो कुछ उनको। चलो, दंड की प्रक्रिया तो हम कर ही देंगे, लेकिन थोड़ा सख्त रुख अपना कर दमदारी से बात करो तो तुमको प्लॉट मिलेगा। फिर छोटी बाबा सरकार छोटी लड़की बाबा सरकार बाबा सरकार मेरे पति की आंख में सोजन सी आ रही है, वो ठीक हो जाए। ठीक है, बाबा से प्रार्थना करके जल भभूति का सेवन कराओ और थोड़ी सी जल भभूति आंख बंद करके आंखों के ऊपर लगा देना, तभी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। बाबा सरकार बड़ी लड़की बाबा सरकार बिना जाए हम बगीचा उसका केस लगा दो, केस जीते हम। क्या चाहते हो? अब केस जीत 4-5 साल हुआ तो ये नहीं वो कोई संगत नहीं मिल जाएगी। चाहते क्या? केस जीते अपने नाम पे हो जाए नहीं बगीचा। ठीक है, तो बाबा से प्रार्थना करो लगातार, रोज सच्चे मन से बाबा से प्रार्थना करो, बाबा की जल भभूति का सेवन करो और जब भी इस काम से जाओ तो भभूति की पुड़ी अपने साथ में रखकर ले जाना, समझ गए? तभी जाकर तुम्हें संकेत मिलेंगे। काम के लिए ठीक है, जाते नहीं हमारे काम के लिए बाबा बाबा सरकार दूसरी बड़ी लड़की है। बोलिए बोलो बात भाई कोई संकट हो तो संकट काट दो, इसको होगा कोई गलत संकट तो दिख नहीं रहा, केवल मानसिक स्थिति थोड़ा डामाडोल है, संकट नहीं है, ठीक हो जाएगा। बाबा से प्रार्थना करके जल भभूति का सेवन करो। इसके लिए मतलब पापा जाते हैं नहीं वो काम को, ये नहीं चल भगवती की पुड़िया है नहीं पापा उस दे देंगे। घबरा मत, बाबा पे विश्वास तो रखो, समझ गए? तू उसे मान से कर दिया उसके बाबा बड़ी लड़की मानसिक लड़की बाबा सरकार करो प्रार्थना बाबा सरकार। ठीक है, तुम्हारी मानसिक प्रार्थना पर हम विचार करेंगे। तुम रोज सच्चे मन से बाबा से प्रार्थना करके जल भभूति का सेवन करके प्रयास करना शुरू कर दो। यह मानसिक कार्य तुम्हारा थोड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे बाबा संकेत दे देंगे। छोटी आ जी बाबा, छोटी आ जी और लगाइए उसमें भी और लगाइए छोटे पैसे बाबा का छोटी लड़की बोले पहले प्रार्थना बोली बाबा से मान से कर दिया
बड़ी लगेगी नहीं मानसिक घड़ी बड़ी लगेगी छोटी मानसिक नहीं लगती। तो फिर क्या कहते बोल लगाएं क्या जल्दी साइड से हाँ पे जल्दी आइए बाबा सरकार बड़ी अर्जी बाबा सरकार बोलिए बाबा का अभी रिश्ता जो आया है वो सही है कि नहीं मेरी लड़की के लिए? ठीक है, कर सकती है, वहाँ अच्छे से रह सकती है भैया, बच्ची भी है उसके साथ में, आपको पता है। ठीक है। तुमने पहले इस कार की अर्जी लगाई थी, हाँ, उसी का संकेत मिला है तुम्हें। अच्छा चलो बाबा सरकार, एक छोटी अर्जी और बाबा सरकार दूसरी छोटी अर्जी बाबा सरकार वो केस जो चल रहे हैं ना उसमें कुछ भी नहीं दे रहे आप। बड़ी अर्जी लगेगी लगी है कब लगी है बाबा सरकार बड़ी अर्जी लगी तो छोटी अर्जी लगा केस जो चल रहे हैं ना वो आखिरी उस पर चलन का कुछ भी नहीं दे रहे आप, सब बंद कर दिए। देखिए, हाँ, जब केस पक्ष में आ जाएगा तुम्हारे अच्छा अच्छा, तो उसके बाप को भी देना पड़ेगा। वही बहुत परेशानी हो रही है, 10 साल हो गए मानव जी। कोई बात नहीं, सब इकट्ठा होगा। हाँ, अब अंतिम चरण है, अच्छा अच्छा, वो भी जल्दी से निपट जाएगा तुम्हारा केस। ठीक है बाबा महाराज। बड़ी अर्जी बाबा सरकार बड़ी अर्जी बाबा सरकार बोलिए महाराज जी मेरे पापा है, उनको स्वास्थ्य ऐसा ही रहता है, उनको कुछ चक्कर है कि देवंता का चक्कर है, क्या करें तो पता नहीं लग रहा है। देखो, तुम्हारे घर के जो पितर हैं वो नाराज है, तो महाराज उनको क्या करें, करो महाराज। उनको मनाने का विधि विधान है। मैं जी महाराज से संपर्क करें, वही बताएंगे घर पे जाके। उसका संपूर्ण विधि विधान है, और जब तक वो देवता शांत नहीं होंगे, पितृदेव घर के देवता शांत नहीं होंगे, तब तक इसी प्रकार से कुछ ना कुछ परिवार में चलता रहेगा। समझ गए? पूरे परिवार में चल रहा है, हमारा हमारे घर पे चल रहा है, परिवार में चल रहा है। अच्छा पूरे पितृदेव तो पूरे परिवार को ही करते हैं। बाबा सरकार छोटी अर्जी है बड़ी अर्जी 3 दिवसीय कार्यक्रम में लगाई थी महाराज ने, यही पर अर्जी लगाई थी, बड़े महाराज जी आए थे जब, तो उस पर क्या तनख्वाह बढ़ाने के लिए लगाई थी, अभी तक कुछ नहीं मिला। प्रयास करते रहो, घबराओ मत, प्रयास करते रहो। जी महाराज, बढ़ने का टाइम आ रहा है ना, इसलिए कुछ हमारे ठीक है, बड़ी अर्जी है बाबा सरकार बड़ी अर्जी बाबा सरकार बोलिए बाबा महाराज, हमने है ना 90 महीने में डाइजेक्ट का केस जीत गए थे, अब उसने दोबारा उसको खारिज करने के लिए शिफ्ट में दूसरे कोर्ट में लगा दिया है केस। ठीक है। बाबा से प्रार्थना करके जन विभूति का सेवन करके प्रयास करती रहो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आया हमको महाराज जी। नहीं आएगी। पहले कोई दिक्कत आई क्या? नहीं, फिर महाराज जी हमारे ऊपर कोई नहीं है, इसलिए हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। बाबा है तुम्हारे साथ, बाबा की शक्ति की शरण में हो तुम। समझ गई? ये छोटी बाबा सरकार छोटी अर्जी बाबा सरकार महाराज जी अभी राजीनामा के लिए बोल रहे थे वो, तो गोल्ड और पैसे मांग रहे हैं 5 लाख रुपए, हमने मना कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं देना है, अपने आप बाबा की कृपा से तलाक हो जाएगा। ठीक है बोले पैसा भी ले लेंगे छोटी अर्जी बड़ी महाराज हम 2 महीने बाबा सरकार बड़ी अर्जी अभी लगाई है उन्होंने, बहुत छोटी अर्जी लगा रहे हैं बोलिए वाह महाराज की जय हो। वाह महाराज, मेरी बच्ची की बुद्धि ठीक करो, और मेरा और उसकी अपनी माँ का कहना माने, पढ़ने में मन लगे, गलत थोड़ा दूर रहे। अब तो बहरे से बहुत ठीक हो गई है वो। जी बाबा महाराज, आपके उसको लेकर क्यों नहीं आते हो? बाबा महाराज आज कुछ कारणवश नहीं आई है, अभी तक आ रही थी। ठीक है, घबराओ मत तुम। जी बाबा महाराज। अब बुद्धि ठीक चल रही है, और जब तक बहन जी महाराज से जड़वाते रहोगे जाके, जी उसकी बुद्धि पूरी तरह ठीक हो जाएगी। जी बाबा महाराज। और घर पर जाके संपर्क क्यों नहीं करते हो बहन जी से? जी बाबा महाराज, आऊंगा मैं, थोड़ा सा परेशान था अभी, अब उसके एग्जाम कल लास्ट है, फिर आऊंगा बाबा महाराज, कल लास्ट एग्जाम अभी। देखो, जी बाबा महाराज। घर पर जाके बात करो, जी बाबा महाराज। तो कोई रास्ता जल्दी निकल आएगा। जी बाबा महाराज, बस एक ही बच्ची बाबा, उसको कृपा करवाओ। ठीक है, जी बाबा। घबराओ मत, सब ठीक हो जी जाएगा। बाबा महाराज। बाबा सरकार बड़ी अर्जी बाबा सरकार बोलिए बाबा मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था, उसमें बच्चेदानी बदल में कटान बताई है, ठीक हो ठीक है, जाए, क्या चाहती हो? चट से सही हो जाए। ठीक है, तो प्रयास करो और बहन जी महाराज से जड़वाओ, बाबा से प्रार्थना करो ठीक होने के लिए। बाबा की धन विभूति का सेवन, बाबा की धन विभूति का सेवन करके उस जगह पर लगाओ
जल भभूति और बहन महाराज से जलवाओ। समझ गए? बाबा का छोटी अर्जी बाबा सरकार। उल्टी ऐसा मन रहता है, वो सही हो जाएगा। हो जाएगा। पानी ज्यादा पिया करो तो सब ठीक हो जाएगा। बाबा का बड़ी अर्जी मानसिक अर्जी बाबा सरकार। ठीक है, बाबा से प्रार्थना करो, बाबा की जल भभूति का सेवन जारी रख के प्रयास करो। समझ गए? बाबा का बड़ी अर्जी मानसिक अर्जी बाबा सरकार। ठीक है, बाबा से प्रार्थना करके जल भभूति का सेवन करके तुरंत प्रयास प्रारंभ कर दो। जल्दी से जल्दी तुम्हें संकेत मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। पाव पर ये 30 तारीख से पहले होना है। ठीक है, तो प्रयास करो। प्रयास तो मैं कर ही रहा हूँ। मैंने महजी महाराज के द्वारा भी अर्जी लगवाई थी, पर अभी तक कोई संकेत प्राप्त नहीं हुआ। मिल जाएंगे, घबरा मत। ठीक है बाबा का दूसरी मानसिक अर्जी बाबा सरकार। ठीक है, इसके लिए भी बाबा से प्रार्थना करो। बाबा जी जल भभूति का सेवन करके प्रयास शुरू कर दो, ये भी काम हो जाएगा। ठीक है बाबा का तीसरी मानसिक अर्जी बाबा सरकार। इस पर हम विचार करेंगे। और बाबा जी इसके बिना तो काम नहीं हो पाएगा। इस पर हम विचार करेंगे। तो आपने भी पिछले महीने भी तो कराया है, तो कैसे करेंगे? अब हम विचार करके करेंगे तुम्हारा काम। घबराते क्यों हो? घबरा इसलिए रहा हूँ कि अगर वो नहीं होगा तो फिर काम सारा आप देख लो, फिर आपके हाथ में है जैसा। ठीक है, अभी छोटी अर्जी बाबा सरकार। छोटी अर्जी बाबा सरकार बोली। मैं बच्चा बनना तो ब्लड कम लिया है, नहीं दर्द बंद हुए महाराज। ऐसे पहले वो निकला था, मोती चला, उसी में से अब हो गया है। वो क्या कहते हैं, पीरिया और नाक में से ब्लड आ गया, वो बंद नहीं हो रहा है महाराज। और घर में पता नहीं है, डरता है, एकदम उछक जाता है, उसको फायदा नहीं पड़ी थी। मैंने घर का लगा। उसको दरबार लेके क्यों नहीं आई? वो अस्पताल में भर्ती है। तो बाबा से प्रार्थना करो उसके लिए और जल भभूति का सेवन कराओ। अभी बहन जी महाराज से जल भभूति पढ़वा कर ले जाना। और थोड़ी सी जल भभूति उसके माथे पे लगा देना। समझ गई? और उसका नाम लेकर जल भभूति का सेवन करना, ठीक हो जाएगा। अस्पताल से भी छुट्टी मिल जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है घर में। तुम्हारे यहाँ तो बाबा की स्थापना है, फिर काय को घबरा रही? अम्मा साइड पे जल्दी आ गया। बाबा सरकार बड़ी अर्जी बाबा सरकार बोली। छोटे लड़का से बहुत परेशानी हूँ, बड़ी अर्जी लगाई थी महाराज। क्या चाहती हो बताओ? बाबा वो पीने खाने छोड़ दे और बात करने लगे, घर में दुकान जान लगे। देखो, जब तक उसमें पैसे रहते हैं वो पीता है जी। और जब पैसे खत्म होते हैं तो दुकान जाने लगता है। नहीं डाला सर बाबा जी, अभी तो एक साल हो गई, पूरे घर में परेशान कर रहा हूँ जाना। ठीक है, तुम दंड की अर्जी लगा दो। जब तक उसको दंड नहीं मिलेगा तब तक उसकी बुद्धि ठीक रहेगी। बताओ, दंड की अर्जी लगाओ, बाबा से प्रार्थना करो दंड के लिए। प्रार्थना करो बाबा। ठीक है, अब हम उसका दंड का प्रक्रिया प्रारंभ कर देते हैं। तुम टेंशन मत करो। पहाड़ पे बैठ बैठ के आता है, बहुत परेशान करता है। हम ठीक है, हम देख रहे हैं उसको, घबरा मत। हमने कह तो दिया दंड देना प्रारंभ कर देंगे, तभी जाके उसकी बुद्धि ठीक होगी। ऐसी बुद्धि कर दो वो दुकान जाने लगे। ठीक है, उसको चाय पानी दूध में जल भभूति का सेवन कराना। बाबा सरकार छोटी अर्जी बाबा सरकार। बाबा उल्टी सीधी सपने आ जाओ, सपने ना है। क्या चाहिए? वो उल्टी सीधी ख्याल आ जाए नहीं। महती महाराज से जड़वा लेना, ठीक हो जाओ। बाबा सरकार बड़ी अर्जी बाबा सरकार। महाराज मुँह खाए रिश्तो लड़का रिश्तो गाँव में बहुत परेशान है, यहाँ तो बस सो नहीं पा रही है।
देखो, हाँ कर दे। ना तो तुम्हारे घर में कोई संकट है तो दिखा और दो इसको। ना तुम्हारे घर में कोई बाधा है। ये तो स्वप्न है, स्वप्न तो होता रहता है, सभी मनुष्यों को होता है। तो हो रही है वो रात बस सोनी। क्या दिक्कत हो रही है तुम्हें, बताओ बहुत रेहान मस्त है। क्या दिक्कत हो रही है, क्या परेशान कर रहा है, बताओ तो सही हमें। रेहान मस्त है मेरी। बताओ बताओ क्या क्या दिक्कत क्या हो रही है उससे, क्या बताओ, क्या सपने से क्या दिक्कत हो रही है, बताओ बताओ बताओ। परेशानी हो रही है ना। क्या पैरन में रेहान मस्ती है। अरे हम वही पूछ रहे हैं, क्या परेशानी हो रही है। बहुत पैरन में रेहान जो लगता कोई रिंग रहा है इसमें पैरन में, और नींद नहीं आती बिल्कुल मुझे, और मूड पर बयान पेट पर बयान। ये तुम्हारा शारीरिक कष्ट है, उसकी वजह वो उसके सपने की वजह से कोई नहीं है, ये तुम्हारा शारीरिक कष्ट है भाई। तुम काय के लिए 5 दिन आधे बहुत ज्यादा तीसरा बाबा मुझे। अरे दिखने से कुछ नहीं होता, हम कह तो रहे तुम्हारी थोड़ी मानेंगे हम। शारीरिक कष्ट की वजह से तुमको ये सब चीजें हैं, और घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। बहन जी महाराज से लगातार जलवाती रहो, ठीक हो जाओगी। बाबा का बड़ी अपनी मानसी करती बाबा का। ठीक है, हम विचार करेंगे तुम्हारी प्रार्थना पर। बाबा से प्रार्थना करो, पूरे परिवार को जल विभूति का सेवन कराओ और बहन जी महाराज से जलवाओ, समझ गए। हाँ ठीक है। बोलो कब होगा बालाजी महाराज का? जल्दी जल्दी संकेत मिल जाएंगे। पर आओ तो हो बालाजी महाराज, हमें कम मिल जाएंगे संकेत, बोल तो रहे। कभी किसी को कम हमें कम किसी को ज्यादा, ऐसा क्यों? ठीक है पर आओ तो हो बालाजी महाराज। ठीक है, जाओ, संकेत मिल जाएंगे, घबराओ मत। बाबा का छोटी अपनी बाबा कैसे? बाबा सरकार मुझे कैसा हो रहा है बाबा, हमारा सबकी बुद्धि अलग हो रही है, दूसरी बात पसंद नहीं कर रहा है बाबा सरकार, सबकी मति यही होती है। बड़ी अर्जी लगाइए जी बाबा सरकार, बड़ी अर्जी है, तो सबकी मति अलग अलग होती आ रही है, एक दूसरे की बात पसंद नहीं है। गिने चुने घर में वही 4 मेंबर है, 5 मेंबर है, और सबको अपनी अपनी बुद्धि है, कोई बात नहीं। कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। बाबा से प्रार्थना करके पूरे घर में जल विभूति का छिड़काव करना शुरू कर दी थी। बाबा सरकार की प्रक्रिया चालू है, सबकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। और सरकार जैसे घर में सबका बढ़िया था, एक दूसरे उसी प्रकार का भाव अपने हो जाए बाबा महाराज। हमने कहा वो तो तुमने सुना ही नहीं। बाबा हमने तुम्हारा समस्या का निराकरण बताया, लेकिन तुमने सुना ही नहीं। तुम अपनी बात कह रहे हो, हम तुम्हारी समस्या का निराकरण बता दिया। जी बाबा सरकार, जो आपने जल विभूति का छिड़काव और जो क्या नाम सेवा है वो सबको मैं करा रहा हूँ, बिल्कुल निरंतर वो जारी है बाबा। आपकी चरणों में जब से मैं आया हूँ बाबा महाराज जो घर के अंदर सबको जल विभूति का सेवन जारी है बाबा सरकार। ठीक है, तो बाबा सरकार ऐसी बुद्धि करोगे घर में किसी प्रकार में व्यवधान ना होगा। बोलो। तो बाबा सरकार घर में कोई किसी प्रकार कोई दिक्कत तो नहीं आ रही बाबा सरकार? ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बाबा सरकार अभी कोई दिक्कत नहीं है। जी बाबा सरकार, सबकी बुद्धि बढ़िया करते हैं बाबा महाराज, सबका प्रेम भाव रहे घर के अंदर। ठीक है जी बाबा सरकार। बाबा सरकार ये शक्ति के उपरांत ये भक्ता है, इनकी अर्जी लगवाए। ठीक है, इनको समय का ज्ञान कराओ। जी बाबा सरकार। बाबा अगली सरकार, बार स्वीकार नहीं करेंगे। जी बाबा सरकार। बाबा सरकार बड़ी अर्जी बाबा सरकार, बोलिए। और 7 साल मेरी शादी 12 साल हो चुके, बच्चे नहीं है मेरे पास, बहुत परेशान हूँ। क्या चाहती हो? नहीं जाती हूँ, सब जगह दिक्कत परेशान हूँ, मतलब ये है कि आराम मिल जाएंगे। देखो तुम्हारे बच्चे इसलिए नहीं हो रहे हैं, तुम्हारे घर के पितरों ने बांध दिया। घर के पितरों को जब तक नहीं छोड़वाओगी तब तक तुम्हारे कैसे आगे काम बढ़ेंगे। क्या करें इसके लिए?
अपने पितरों को छुड़वाने के लिए प्रयास करो। मेहंदी जी महाराज से संपर्क करो घर पे, वो तुमको पूरा विधि विधान बताएंगे। उसी के अनुसार कार्य करोगे तभी तुम्हारे पितृदेव बंधन से छूटेंगे, और वो छूटेंगे तभी तुम्हारे आगे के काम होंगे। समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ, परेशानी बहुत चल रहा है अभी। हाँ, वो सब इसी के कारण है। लेकिन अब तुम घबराओ मत, बहन जी महाराज से संपर्क करना घर पे, वो तुमको सारा उपाय बता देंगे। जैसे ही पितृबंधन से मुक्त होंगे तुम्हारे सब काम होना प्रारंभ हो जाएंगे धीरे धीरे। समझ गई? बाबा सका सभी रेडी, समाप्ति बाबा सका। हर्ष 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 हर्ष। घर पे जैसे लड़की लगाई वो लड़की को वैसे दे आपको देखा है। और किसने लगाई एक मिनट आपको देता हूँ। और किसने घर पे तो नहीं लगाई लड़की?